स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ इनसाइड स्टोरी पाकिस्तान एक्नोलॉजीज टेररिज्म विद इन लीडरशिप। तो ये जो स्टोरी है तो ये तो जो मेजर गौर ने टाइटल बनाया वो सही है क्योंकि पाकिस्तान आंतरिक में बाहर से नहीं आ रहे, ये पैदा करने वाले ही ये वही है। हाँ। जो लीडर है। हाँ। तो ये लीडर जो जितने हैं वही उनमें से ही सारे हैं। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्य जी का वीडियो है, उसकी चैनल मेजरली राइट से वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान से यह खबर है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियल यानी कि औपचारिक रूप से एक बात बोली है और बोला है कि पाकिस्तान में ऐसे कई नेता हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी आतंकवादी संगठनों से या आतंकवादियों से सीधा उनका मेल मिलाप है। यह बहुत बड़ा कमेंट है, यह एक बहुत बड़ी बात है जो कि ऑफिशियल यानी कि औपचारिक तौर पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बोली है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको खबर सुना दूं कि किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, इसका मतलब क्या निकलता है। फिर मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा एक एक करके ना आज पाकिस्तान के थोड़े से धागे खोले जाएं। सुनिए, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन मुमता जहरा बलोच ने यह स्टेटमेंट दिया था वीकली मीडिया ब्रीफिंग में और उन्होंने यह बोला था कि भाई जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के जो एड हैं, उनका नाम है मिर्जा शहजाद अकबर, वो लंदन में थे और उनके ऊपर कोई तेजाब जैसी चीज फेंकी गई। तेजाब जैसी चीज फेंकी गई, राइट। तो इन्होंने बोला, तो फॉरेन ऑफिस ने बोला कि नहीं भैया, हम ऐसे कोई काम नहीं करवाते, हमारी पॉलिसी नहीं है कि अपने ओन नेशनल जो हमारे लोग हैं हम बाहर जाके उनको टारगेट करें। और फिर बोला कि मेनी डिसिडेंट्स हैव सॉट पॉलिटिकल असाइलम। अच्छा, ये देखो, उनका ये कहने का मतलब है कि जो लोग हमसे पॉलिटिकली अग्री नहीं करते उन लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम यानी कि वो शरणार्थी बन गए यूके में या और देशों में। अब दोस्तों हम आते हैं, इसका जरा एनालिसिस करते हैं आपके साथ बैठ के, आपको मजा आएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, ऐसा होता है पाकिस्तान में जो चुनाव हार गया, ठीक है, वो पुराने टाइम का जैसे नहीं होता था कि दो लड़के लड़ते थे राजा के कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, बाप ने पट गया, अब कौन राजा बनेगा। जो हार जाता था उसका सर कलम कर दिया जाता था, वो जान से मार देता था अपने भाई को। मुगलों में तो ऐसा बहुत देखा गया है कि सगे भाई को निपटा दिया। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में आज भी पॉलिटिक्स ऐसी चलती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा देते हैं, उसकी बेटी बेनजीर को बम से उड़ा देते हैं, नवाज शरीफ को बाहर फेंक देते हैं, 10 साल बोलते हैं कि बेटा तू 10 साल बाहर चल, फिर आता है तो फिर उसको जेल में डाल देते हैं। परवेज मुशर्रफ को बोलते हैं तू बाहर चल, ठीक है। और शहबाज शरीफ बेचारा कैसे बच गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पहले वाला इमरान खान नियाजी आजकल कहां है भाई? वेयर इज इमरान खान नियाजी? जेल के अंदर। तो कोई पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। जरदारी भी जेल गया है, प्रेसिडेंट था वो पाकिस्तान का, वो भी जेल में रहा है और आई थिंक 10 साल से ज्यादा जरदारी जेल रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पाकिस्तानी भाइयों बहनों जरा कमेंट सेक्शन में लिखना कि मेजर साहब 10 साल नहीं, वो तो 12 साल जेल में रहा था, आपने गलत खबर छाप दी। अच्छा, अब हम आते हैं मेन चीज पे, यानी कि पाकिस्तानी स्टेट का यह कहना कि साहब हमारे जो टेररिस्ट संगठन हैं उनके, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट संगठन है उनके पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ उनके राब्ते हैं, यानी कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, राइट, उनके जो राजनेता हैं, उनका टेररिस्ट संगठनों के साथ उनका उठना बैठना है। देखिए दोस्तों, ये पता नहीं अजीब सी बातें कर रही है लेडी, एकदम मुमता जहरा बलोच जो भी इनका नाम है, ये खातून जो है ये अजीब और गरीब बातें कर रही है। पूरे पाकिस्तानी स्टेट का लेना देना है टेररिज्म से। अब मैं आपको इनके धागे, मैंने बोला था ना, मैं इनके धागे खोलता हूं। ओसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान में, सब पता है आपको, राइट। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, एबटाबाद पाया गया, यह भी आपको सब पता है कि ही वाज फाउंड इन एबटाबाद। 6 साल के लिए वहां पे रह रहा था, आराम से डेली बिरयानी कोरमा तोड़ रहा था, यह भी आपको पता है, ठीक है जी। अब चक्कर यह है कि किसकी शय में रह रहा था? पाकिस्तानी फौज की शय में रह रहा था, राइट। पाकिस्तानी फौज की शय में रह रहा था, आईएसआई की, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं और यह बात आपको बहुत फनी लगेगी जब आप सुनेंगे, और मैं आपको समझाता हूं आपको क्यों फनी लगेगी। अच्छा दोस्तों, अमेरिकनों को पता लगता है कि ओसामा बिन लादेन एक घर में है। यह स्टोरी है, ये बिल्कुल एक
खतरनाक हॉलीवुड फिल्म टाइप की। उनको ये पता लगता है कि ओसामा बिन लादेन इस घर में, एक लंबा सा आदमी 6-6.5 फुट का इस घर में जा रहा है, और ये इमेज आपने ड्रोन से ली, सैटेलाइट से ली, जो भी बकवास आपने करी, आपको पता लग गया। अमेरिकन आते हैं, अमेरिकन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें वो गोली भी चलाते हैं, जिसमें वो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव यानी कि C4 का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश होता है। ठीक है, वेपन का तो आपने समझ लिया कि ये बंदूक है, इसमें साइलेंसर लगा है तो आवाज नहीं आएगी गोलियों की, साइलेंट आवाज आएगी। लेकिन कोई ऐसा साइलेंसर या उसका बाप नहीं बना जो कि बारूद के धमाके को दबा दे, वो भी प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। उसकी तो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव की तो आवाज ही अलग से आती है, बड़ी शार्प सी आवाज होती है प्लास्टिक या RDX की, जिसकी भी हो, राइट। ये उन्होंने करा। हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर में भी साइलेंसर लगा दिया था कि जब वो जमीन पर गिरेगा और क्रैश होगा आवाज नहीं आएगी। ये सब हो रहा है दोस्तों एबटाबाद में, ये सब हो रहा है एबटाबाद में। और एक बंदा ट्विटर पे, पाकिस्तानी, अपनी छत पे खड़ा होकर लाइव कमेंट्री दे रहा है। गूगल पे देखिए, एक पाकिस्तानी लाइव कमेंट्री दे रहा है कि सामने ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सामने ये हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज नहीं आई, पाकिस्तानी पुलिस आ गई वहां पे, पाकिस्तानी पुलिस आ गई वहां पे, पाकिस्तानी आवाम इकट्ठा हो गई वहां पे, लेकिन पाकिस्तानी फौज नहीं आई। वहां से जो, जैसे हमारी IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहां पे ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं IMA, उसी प्रकार से पाकिस्तान में PMA है। PMA वहां से कितनी दूर है? 800 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 800 मीटर। यानी कि हवाई जहाज, यानी कि हेलीकॉप्टर, माफ कीजिएगा, हेलीकॉप्टर के रास्ते 3-3 हेलीकॉप्टर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से। वो उनके रडार में नहीं देखते, उनको पता नहीं लगता। दुनिया की जो नंबर 1 फौज है, नंबर 1 नहीं, नंबर 1, इस फौज को पता नहीं लगता। वो आते हैं अंदर, ऑपरेशन करते हैं, ओसामा को मारते हैं, पूरा उसका सामान लेते हैं। एक फौजी कैप्चर नहीं होता, एक फौजी मरता नहीं। अमेरिकन ओसामा के लोगों को ठोक देते हैं, ओसामा को ले जाते हैं, बम बम फोड़ते हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं और वापस चले जाते हैं। सबको पता लगता है, पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगता। सोचिए ड्रामा क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जवाहिरी जो था वो कहां पे छुपा, पूरा हकानी नेटवर्क कहां पे पला बड़ा, ठीक है, क्वेटा शूरा ये कहां से आई। तो दोस्तों, ये कहना कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं, उनके जो राब्ते हैं या उनके ताने बाने किसी दहशतगर्द तंजीम से जुड़े हुए हैं, तो पूरे पाकिस्तानी स्टेट के दहशतगर्द तंजीम से जुड़े हुए हैं यार। ये कौन सी नई चीज, आप कौन सी नई स्टोरी बता रहे हो हमें कि साहब ये हो गया और इनके ये, तो ये मैं आपको बताता हूं, इमरान खान की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। इनका ये है कि इमरान खान को देखो, इमरान खान ने ये जरूर बोला था कि टीटीपी, इमरान खान ने भी बेवकूफ़ी करी, टीटीपी वालों को यहां पे सेटल कर दो, 5000 टीटीपी की फैमिलीज को यहां पे सेटल कर दो, राइट। और इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड, इमरान खान का रिकॉर्ड पुराना है और उसने रिकॉर्ड पे यह बात बोली है कि जब APS पेशावर का वाकया हुआ था और 130-135 मासूम बच्चे मारे गए थे, जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने मारे थे, एहसानुल्लाह एहसान का नाम उसमें शामिल है, राइट, जिसने कबूल करा है कि हाँ मैंने करवाया था। तो वहां पे भी, उसके बाद भी ये कह रहा है कि टीटीपी से बात करो। ये तो इमरान खान की बेवकूफी है कि टीटीपी से बात करो। लेकिन मैं पाकिस्तानी फौज से पूछता हूं कि एहसानुल्लाह एहसान है कहां पे आजकल यार? कुछ तो दसो यार, किथे है एहसानुल्लाह एहसान? कहां है वो बंदा? इनकी गिरफ्त में था, इन्होंने छोड़ दिया उसको। तो पाकिस्तानी फौज टेररिज्म खुद करवाती है, टेररिस्ट खुद पालती है और बाद में कहती है यार जो सियासतदान है, उनके जो ताने बाने हैं ना, वो आतंकवादियों से तो तुम्हारे असेंबली में, नेशनल असेंबली जो तुम्हारी पार्लियामेंट है, वहां पे इमरान खान ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलता है यार। वहां पे इमरान खान ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलता है। तुम्हारा जो फवाद चौधरी है, तुम्हारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पुराना वाला, इमरान खान की कैबिनेट वाला, वो कहता है कि मैं पुलवामा के लिए मुबारकबाद देता हूं इमरान। तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो यार। तुम पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों बोल रहे हो? सारे के सारे टेररिस्ट हो। खुद परवेज मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट ये ओसामा बिन लादेन तो हीरो है पाकिस्तान का, हाफिज सईद तो हीरो है पाकिस्तान, तुम्हारे हीरो ही ऐसे हैं। फिर तुम अपने जो सियासतदान है उनको कैसे कह सकते हो यार? वो तो करेगा ही, वो तो इट इज यू नो दीज आर थिंग्स पाकिस्तानी, टू लुक एट टेररिस्ट्स एज योर हीरोज। और आखिरी चीज बताना चाहता हूं, जिनके नाम पे तुमने अपनी मिसाइलें रख रखी हैं ना,
अब्दाली और गजनवी, ये कौन थे? ये भी तो टेररिस्ट थे। उस जमाने में आरडीएक्स नहीं होता था, उस जमाने में सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होती थी। इन लोगों ने तो यही करा है। तुम तो इनके बड़े वो हो यार, बड़े एडमायरर्स हो कि तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इन्होंने हिंदुओं को मारा, ये तो बहुत अच्छे थे, इन्होंने तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, ये तो बहुत अच्छे थे, राइट? इनकी तुम तारीफ करते नहीं थकते। अपने बच्चों को पढ़ाते हो तुम कि ये लोग तो इन्वेडर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत तीस मार खान थे इन्वेडर, राइट? वही इन्वेडर के बच्चे, इनके पोते के पोते के पोते के पोते, कई सदियों बाद वही तो है अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो वही काम तो कर रहे हैं जो एक जमाने में इनके बाप दादा करते थे। वही तो काम कर रहे हैं, पहाड़ों से नीचे आके ठोकते हैं तुम्हें। ये तो खानदानी पेशा है उनका। अब क्यों रो रहे हो? क्योंकि अब वहां पे हिंदू नहीं रहते। तुमने हिंदू मार दिया सब, या कन्वर्ट कर दिया। अब वहां पे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो आते हैं ठोकते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे हिंदू रहता है मुसलमान रहता है। वो आते हैं, ठोकते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं, जो भी उनका काम है वो करके चले जाते हैं। क्यों पाकिस्तान? स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। हुन आराम है, स्वाद तो आएगा पाकिस्तान में। आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जिसके अकाव ऐसे है, जिसके पूर्वज ऐसे हैं, जिसके हीरो, रोल मॉडल, हीरो जिसको प्रेरणा मानते हैं, ये सब तो वहाँ पर मतलब आतंकवादी जो भरे हैं उनको प्रेरणा मानते हैं। तो बिल्कुल यही होगा भाई पाकिस्तानियों। मैं इसी बार तो हर बार पाकिस्तानियों आपको बोल रहा हूँ। अभी जो आपके साथ हो रहा है ना, आप रोते हो ना कि खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली के बिल इतने बड़े बढ़ चुके, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये आपके आकाओं के और खुद आपके भी होंगे, पता नहीं, सबका कुकर्मों की सजा है ये, ठीक है। ये अभी जो बिजली के बिल आ रहे हैं 40,000, 50,000, 35,000, इसका रीजन यही लोग हैं जो आतंक के नाम पे आवाम का पैसा लूट लूट के उसका घर चलाते थे। और अभी पता नहीं क्या सोचा कि ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पॉलिटिक्स का मतलब आतंकवादी के साथ मतलब गांठ बांठ है। उसका नहीं, सारे तुम्हारी आर्मी और सारे पुलिस वाले और सबकी गांठ बांट है। बट इमरान खान ने तो खुद बोला था ना कितने आतंकवादी है पाकिस्तान में। हाँ, बहुत उन्होंने तो पार्लियामेंट में इमरान खान ने ही बोला था, लेकिन खुद उसके साथी से उसके एमपी जो भी है वो, ठीक है। तो देखो, आतंकी को पालने के लिए बहुत पैसा लगता है, ठीक है। उसको एक ही भूख होती है, वो होती है मनी। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कौन हो, उसको कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, तो अभी तो वही हो रहा है। वहां पर कौन है? एक बिजनेस है और तो कोई है नहीं, फिर भी सब मारे जा रहा है ना। ये पहले के जमाने में, जैसे कि आपने बहारवटिया का नाम सुना होगा। बहारवटिया जो गुजराती भाषा में होता है, जिसको अलगाववादी, सब कुछ जो भी नाम नए नए हैं, जो जंगल में रहते थे, रात को गांव में आते थे, लूटते थे गांव को, ये वाली कहानी सुनी होगी, ठीक है। उस जमाने में ऐसे होता था, लूटते थे। उसका मकसद एक ही होता है, उसकी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। और उसके लिए जितने भी पैसा भी उसको, कोई उसके पास फैक्ट्री थोड़ी है तो फैक्ट्री से पैसा आएगा, उसको यही करना है, किसी को मारना है, धमकाना है, लूटना है, यही तो उन लोगों का काम होता है। तो पूरे पाकिस्तान को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। अभी इसीलिए आपको हर जगह से बोला जा रहा है, पढ़ लो, एजुकेटेड हो जाओ, ताकि आपके पास, देखो, आतंकवादियों के सामने बिना हथियार लड़ना आपके लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन आप एजुकेटेड होंगे तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते आप ढूंढ लोगे। उस रास्ते की वजह से आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो और आपकी विजय होती है, ठीक है। कई सारे देशों में आतंकी ये सब कुछ होता है। भारत ने भी बहुत सहा है भाई पाकिस्तानियों, लेकिन क्या है कि अब जो सरकार है वो सहने वाली तो है नहीं। जैसा करोगे वैसे डबल कुछ पाओगे, ठीक है। अभी खाने के लिए क्या बोलते हैं, आटा नहीं है, सब्जी खरीद नहीं पा रहे हो, बच्चों को अच्छा खाना खिला नहीं पा रहे हो, ठीक है। हालांकि कई सारे फैमिली है जो खिलाती, बट उसका पैसा कहाँ से आता है वो आपको अच्छे से मालूम होगा, कहने की जरूरत तो है नहीं। तो उसके लिए पढ़ाई कर लो, अच्छी एजुकेशन हो जाओ और शांत हो जाओ कुछ समय के लिए। मैं इतना बोलूंगा कि पाकिस्तान में 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, करीबन 10 साल के लिए पूरे शांत हो जाओ, ठीक है। ये मोटिवेशन बोल रहा हूँ, पूरे शांत हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ उस पर ध्यान दो, कुछ नहीं मत करो। कौन सा देश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तेल लेने गया, सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने पे करो, खुद की फैमिली पे करो, देश के ऊपर भी मत करो।
लेकिन अच्छे विचार लाओ, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार लाओ। आपकी फैमिली स्ट्रांग कैसे हो, फैमिली को कमाने के लिए 2-3 रास्ते खोलो अच्छी कमाई के लिए, वो नहीं डरा के धमका के, ये वाली नहीं। नौकरी हो, कोई अच्छा बिजनेस कर लो, 10 साल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेहनत कर लो, फिर बोलो। फिर आपको ये जो सबकी बातें करनी पड़ती है ना, भारत इतना आगे चला गया, हमारा ये दुश्मन मुल्क है, फलाना दुश्मन है, ठिकाना दुश्मन है, मुस्लिम के अलावा और कोई क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं हिंदुओं को, वहाँ काफिर बोलने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 10 साल तक गायब हो जाओ। सही बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मतलब थिंकिंग करना, इसको मजाक में मत लेना। सिर्फ 10 साल के लिए देश को दे दो, 100% लिख के ले लो, आपका देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर बार मैं बुराई करता हूँ पाकिस्तान की, लेकिन बुरी होती है करता हूँ, लेकिन कोई बार मैं सत्य बात होती है ना, वो भी करता हूँ। ठीक है, खुद के देश पे ध्यान दो, और ये आतंकी जितने ना, उसका सफाया कर दो, फिर देखो जीने का मजा क्या होता है। आप हर बार बोलते हो ना 72 हूरे, जन्नत, ये सब कुछ आपको इस धरती पे मिलेगा। 72 हूरे का तो मेरे को नहीं पता, वो तो मैंने भी सिर्फ सुना है, लेकिन जन्नत जरूर मिलेगी। जन्नत आप जो समझते हो ना, वो वाली जन्नत नहीं है। जन्नत ये है कि आप एक फैमिली में 10 मेंबर हो, 10 मेंबर डेली पेट भर के खाना खा रहे हैं, मतलब सुख शांति से रह रहे हैं। सुख शांति मिले, अच्छी कमाई हो, पैसा हो, आराम, बंगला गाड़ी हो, और मजा करो, इसको जन्नत बोलते हैं। क्योंकि धरती में से जब निकल जाओगे ना, फिर क्या किसने देखा भाई। जितनी उम्र है, जितनी लाइफ है, उसमें जो आपने मेहनत की, कमाए, घूमे फिरे, बच्चों को पढ़ाया, जो देखा वही जन्नत है। उससे अलावा कोई जन्नत हो ही नहीं सकती। हम यही मानते हैं। आपके लिए क्या जन्नत है, क्या हो, ये हमको नहीं पता। किसी हिसाब से आपके वो दाढ़ी वाले ना, वाइट, उसका नाम भूल गया, हमारी कोई स्टार थी बॉलीवुड, वो गई थी उसके पैर छूने के लिए, मैं नाम भूल गया, ताहिर के ऐसा कुछ नाम है, हाँ, जो 72 हूरों की कहानी बताता था मीडिया, वो वाला। ठीक है, उसकी बातों में मत आओ। हालांकि आपके वो सब कुछ होंगे, उसके लिए मना नहीं, लेकिन बातों भी वैसी होनी चाहिए जिसका कुछ अस्तित्व हो इस धरती पे। धरती के ऊपर अस्तित्व नहीं है, उन सारी बातों को मानो ही मत। लालच भी कोई मतलब अता पता नहीं उसकी देते हैं, और ये सब मूर्ख लोग मतलब मान भी लेते हैं ऐसी लालच। नहीं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले ही यही लोग हैं। हाँ, खुद पाकिस्तानियों ही है, और कोई नहीं है। किसी को पास टाइम है ही नहीं। ये मतलब ये सोचते ही नहीं है कि यार देखो, हमारे घर पे कुछ आफत आती है ना, तो वो आफत लाने वाला कोई पड़ोसी नहीं होता, हम ही होते। ठीक है, शांति से जब सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा। किसी ने बोल दिया भाई इसने किया, फलाना ढिमकाना, अरे छोड़ दो उसको सबको, तुम खुद तो कर लो, खुद अच्छे बनो। मैंने जैसे बोला 10 साल दो देश को, अच्छा होगा तो देखो हमें शांति हो जाएगी भाई। हाँ, सही में बताऊं तो भारत को बहुत शांति हो जाएगी, हम और आगे बढ़ पाएंगे, ताकि आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई चाहते हैं। हंसी मजाक बहुत कुछ हो गया। ये जो सीरियस वाली बातें हैं, ये बातें पाकिस्तान को समझ में नहीं आती है। आपको समझ में आ गई हो, 10 साल की मैंने बात की है। आपको कहीं पे भी आगे बढ़ना हो, बिजनेस में या कहीं जॉब वगैरह सक्सेस होना हो, तो वहां पे आपको 10 साल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 90 दिन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एक विकसित भारत में रहते हो। बाकी पाकिस्तान को लिव इट करो। फिलहाल हम चाहते हैं आपसे इस वीडियो से विदाई, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।